हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, अभी गुजरात में आपने न्यूज़ सुनी होगी। गुजरात के अंदर 2,000 रुपये पैकेट आलू पहुंच गया है। वो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। पहले तो न्यूज़ उसके बारे में देता हूं। गुजरात में जो 2,000 रुपये पैकेट आलू जो पहुंचा है, उसमें आपके आलू का कोई वो नहीं है। आपका आलू अलग है और वहाँ का जो आलू पहुंचा है वो अलग है। तो हमारे आलू से जो यूपी के अंदर चिप्सोना 3797 सूर्या और 302 जो हाइब्रिड की काफ़ी वैरायटी है, इन सब से वो अलग आलू है। लेकिन वहाँ का जो सेम आलू है जो हमारे यहाँ का है, उसमें भी 50 से 100 रुपये की जो तेज़ी है वहाँ पर नज़र आ रही है। और 2,000 रुपये वहाँ पर थोड़ा आलू कम होने के कारण वो 2,000 रुपये पैकेट पहुँच गया है। और यहाँ पर जो कोल्डो के अंदर जो यूपी के अंदर काफ़ी मंदी नज़र आ रही है और बाकी जगह हर राज्य में तेज़ नज़र आ रहा है आलू। बंगाल में भी 50 से 100 रुपये की तेज़ी आपको जल्दी ही तेज़ी मिलेगी, क्योंकि वहाँ से बांग्लादेश के लिए सप्लाई आलू हो रहा है। और वहाँ पर आलू अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम हुआ तो यूपी के आलू पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और मैं किसान भाइयों आपको बताऊँ, जो दिल्ली मंडी के अंदर जो बैलेंस बचा हुआ था वो ये समझो साफ़ ही हो गया है। ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ बची नहीं है। 20-22 गाड़ियाँ मान लो जो 153 गाड़ियों में से कुछ बची हैं वहाँ पर। तो ये सही पूरी रिपोर्ट पक्की रिपोर्ट नहीं है वहाँ पर कितनी टोटल गाड़ियाँ बची हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट दी जाती हैं, तो उससे कंफर्म नहीं जाना जा सकता। पर जो अभी 3 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी तेज़ी नज़र आएगी। मैंने तो किसान भाइयों के फ़ायदे के लिए बोला था कि 15 तारीख से पहले अपना आलू बेच लें। और वो देखो, सभी किसान भाइयों को मुझे लग रहा है जितने भी छोटे छोटे किसान भाई हैं उनका आलू तो अब बचा नहीं है। वो तो एंड तक आलू रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी घबराहट के कारण उन्होंने अपने आलू पहले ही बेच लिया। ये जो भी आलू रह जाएगा एंड तक, अक्टूबर के एंड तक, जो देखो तेजी तो रहेगी 15 अक्टूबर के बाद भी। और उससे किसान भाई काफ़ी नाराज हो रहे थे, तो वो कह रहे थे 15 अक्टूबर के बाद तो तेजी स्टार्ट होगी। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को एवरेज निकाल करके चाहता हूँ कि हमारे छोटे किसान भाइयों को भी फायदा मिले। जो अक्टूबर में एंड में तेजी जो आएगी, वो एंड में कुछ दिन 1-2 दिन की जो तेजी होती है वो बड़े किसान ही ले पाते हैं, और उनका बड़े किसानों का आलू रह जाता है। छोटे किसानों का तो आलू शुरू में ही स्टार्टिंग में बिक जाता है। और जो छोटे किसान है जो हमारी वीडियो देख करके वो उन्होंने अभी आलू रोक रखा है, तो मैं सभी किसान भाइयों को बता दूं कि उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास तो कर नहीं रहे थे, आपको विश्वास ये नवरात्रि के स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। जो कल वहां पर जो आलू गाड़ियां पहुंचेंगी दिल्ली मंडी के अंदर, देखो आज 2 अक्टूबर की छुट्टी है, वहां पर सभी मंडियों बंद नहीं है, कहीं कहीं मंडियां बंद हैं, जिससे कि वहां पर मंडी में ग्राहक तो पहुंचेंगे नहीं, उनको आलू की जरूरत पड़ेगी। तो नवरात्रि स्टार्ट होते ही वो आलू पे बहरा के गिरेंगे और उनको एक साथ काफ़ी पैकेट स्टॉक में करनी होंगी। तो आलू में वहाँ पर आज़ादपुर मंडी के मैंने अनुमान लगा रखा है कि आपको 3 तारीख को थोड़ा आलू में उछाल दिखेगा। और अगर आज़ादपुर मंडी के अंदर 100 रुपये की भी तेज़ी आ गई तो यूपी के कोल्डो के अंदर आप विश्वास करोगे नहीं मेरी बात का, यहाँ 100 की तेजी आएगी तो कोल्डो में आपको 200 से 300 रुपये की तेजी नजर आएगी। क्योंकि वहाँ पर जो सभी व्यापारी भाई हैं अपना अपना आलू खरीदने की पहले से कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि उनको एंड में पैसा बन जाए उस आलू का। क्यों, अगर व्यापारी भाई को घाटा होता है तो वो आगे आलू खरीदने में काफ़ी उनको दिक्कत होती है। बहुत व्यापारी हैं जो कर्जे में डूब जाते हैं, वो कहाँ से पैसा लेते हैं, सब मंडियों से पैसा लेते हैं जहाँ पर ये आलू अपना बेचते हैं, कोल्ड मालिकों से पैसा लेते हैं। तो इनका देखो सब जगह इनकी रेट पैट होती है, परसेंटेज बंदी होती है। तो ये तो सब किसानों का फ़ायदा तो बाद में, पहले उनका फ़ायदा सोचते हैं मंडी वालों का और कोल्ड मालिकों का। तो उसमें परसेंटेज आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और आपको इनके बारे में इतना कुछ पता भी नहीं चलेगा। किसान के साथ धोखा होता रहेगा, आपको कभी महसूस होगा भी नहीं। तो आपको इन चीज़ों पर गौर नहीं करना, अपना आलू जल्दी से जल्दी बेचें। और मैं इसलिए सब कह रहा हूँ कि एंड में जो आलू है वो खराब होने लगता है, वो आलू आप एंड तक बेच सकते हो, नवंबर में भी बेच लो, तेजी वहां पर भी नजर आएगी। पर मशीन बंद होने के कारण आलू में थोड़ा लूजपन आ जाता है, तो वहाँ पे आलू में दिक्कत होती है, उसको ग्राहक पकड़ते नहीं है मंडियों में। और व्यापारी आपका कोल्डो में नहीं खरीदते, क्योंकि उसकी मार्केट में थोड़ा कम डिमांड होती है। नवंबर के स्टार्टिंग या 15 तारीख तक, देखो स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के वहाँ पर आलू गड़ गए थे, वो थोड़ा आ जाएंगे। पर जो पंजाब से भरपूर आलू आएगा वो 10 नवंबर के बाद ही आएगा।
जो दिल्ली मंडी के अंदर जहाँ जहाँ भी मंडी में जाएगा वो पुराने आलू पर थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि नया आलू सब लेना पसंद करते हैं, और जो भी खाने वाले हों और ग्राहक भी जो भी मंडियों में जाके पकड़ते हैं वो नए आलू को पकड़ते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। पर लेकिन जो पुराने आलू में आनंद आता है उसको समझ नहीं पाते जो जनता खाती है, तो नए आलू पे ज़्यादा पड़ती है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ नवरात्रि में आप अपना आलू बेच लें। और मैं लगातार पीछे जो वीडियो में तेज़ी बताता आ रहा था, और जो भाई हमारा बात को नहीं मान रहे थे वो उनको नवरात्रि में इस बात की हकीकत पता चल जाएगी कि हम जो रिपोर्ट देते हैं आपको सही देते हैं या गलत देते हैं। मैं आगे की भविष्यवाणी नहीं करता, मैं 10-12 दिन के जो एवरेज देख करके, पीछे का माहौल देख करके ही आपको तेज़ी बताता हूँ, और मुंह उठा करके फालतू की न्यूज़ नहीं दे सकता। मेरा काम ये है कि आपको पहले मुझसे मेरी वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि तेज़ी आ गई तो मैं तेज़ी बता दूं वीडियो में आकर के, उससे आसान काम क्या है? वो तो आसान है ही है। जब हमको टीचर पढ़ाता है, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब वो हमको कंटेंट अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो एग्ज़ाम में कैसे आएगा? तो वो उसी सटीक कम सिलेबस में जल्दी सिलेक्शन कराने की तैयारी हमको देते हैं। तो कम बातों में ही मैं आपको आगे तेज़ी का फ़ायदा दे सकूं वही मैं आपको बताता हूं। तेज़ी आएगी तो मैं भी वीडियो बना दूंगा, ये तो सबसे ज़्यादा आसान है। कह दूंगा अलीगढ़ में यूपी के अंदर तेज़ी आ गई, 100 रुपये की तेज़ी है, उससे क्या फ़ायदा है? आपने तो आलू बेच लिया, उनको क्या फ़ायदा मिला? कुछ नहीं। पर लेकिन मैं आपको पहले बाद में तेज़ी बताता हूँ के बाद में तेज़ी आएगी, अब आप अपने आलू को रोक सकते हो जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो मैं आपको सही रिपोर्ट देता हूँ, ना कि ऐसा नहीं कि वीडियो चलाने के चक्कर में मैं आपको तेज़ी बता दूँ, आप ज़्यादा वीडियो देखो और मुझे बाद में बदतमीजी से बोलो, तो वो नहीं है। जो बदतमीजी से बोलते हैं उनको अपने आलू पे उन्होंने बेच लिया अगर, तो उनको सबक मिल जाएगा कि तेज़ी है। वो इसलिए झर्राते हैं वो किसान भाई, उन्होंने अपना आलू बेच लिया और हम तेज़ी बता रहे हैं। उनके पड़ोसी का भी आलू अगर बचा है तो वो दुखी होते हैं कि हमारे पड़ोसी का आलू तेज ना बिक जाए। उनको खुशी तो होती नहीं है क्योंकि उन्होंने आलू बेच लिया, तो वो अपनी भड़ास कमेंटों में उतारते हैं। तो उन किसान भाइयों को भी मैं समझा दूं, दूसरों का फ़ायदा सोचें, तभी आपकी अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर पाओगे। दूसरे का बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपका ही बुरा होगा। इसलिए किसी से दुखी ना हो, जिस किसान भाई को फ़ायदा मिले उसकी अच्छी बात है। बहुत किसान भाई जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो डर की वजह से ही पहले आलू बेच लेते हैं। महंगाई बड़े किसानों के पल्ले ही पड़ती है तो उनको कुछ नहीं फ़ायदा मिलता। तो आपको लगातार फ़ायदा मिलता रहे इसके लिए ही हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको देखने। और मैंने अभी एक ही वीडियो धान की डाली थी, जो धान की एक वीडियो देखी होगी आपने। मैं मंडियों में जाकर के चावा वहाँ पर दिखा दूँ आपको, धान ये इतनी भीड़ है वो है, उससे कुछ नहीं होना। मैंने तेज़ी बताई थी कि आप अभी 5 से 6 दिन अपने धान को ना बेचें, तेज़ी आपको नज़र मिलेगी। आज देखिए अलीगढ़ और खैर मंडी के अंदर भी धान 3000 पार कर चुका है। तो आपको जब रिपोर्ट दी थी हमने, जब धान कितना था 2200 और 2300 रुपये चल रहा था, आज 3000 पार है, 800 रुपये का फायदा है पर कुंटल पे। तो आपको क्या नुकसान हो गया? तो हम सही रिपोर्ट देते हैं, आपको फ़ायदा ही हो लगातार, ऐसा नहीं कि नुकसान होता रहे। तो किसान भाई आगे भी हम ऐसी अपडेट देते रहेंगे, पहले ही देंगे जिससे कि आप सतर्क हो जाओ, तो आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और उन किसान भाइयों को मेरा अच्छा सा सबक भी मिलेगा जो पहले आलू बेच लिए हैं और बाद में उनको पता चलेगा कि हाँ इन्होंने सही रिपोर्ट दी थी, आज हम आलू रोक लेते तो हमको फ़ायदा मिलता। तेज़ी की बोला है तो तेज़ी आपको अभी नवरात्रि में ही देखने मिल जाएगी, ये बात 101% मैं आपसे कह सकता हूँ। पर आलू को थोड़ा अपने को जल्दी ही निकाल दें, एंड तक आलू रोकने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसमें रिस्क होगा, आलू लूज होने लगता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो ठीक है, नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में।